हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी का ये मानना है और वास्तविकता भी है कि विधायक हो, सांसद हो, जिलाध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सबका आपस में संवाद निरंतर रहना चाहिए। 2 बजट आए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक बजट आए हैं। दोनों बजटों की क्रियान्विति जो हो रही है उसकी धरातल पर हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक की जानकारी में है। फील्ड बैक धरातल में आम जनता का क्या आ रहा है और उसमें भविष्य में और क्या सुधार करना है, इस सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की, माननीय सांसदों ने अपने क्षेत्र की खुल करके अपनी बात बताई। विधानसभा में क्या अपेक्षाएं हैं, लोकसभा क्षेत्र में क्या अपेक्षाएं हैं, धरातल पर बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज क्या स्थिति है। हमारे स्कूलों में जो आजकल ये आ रही है कि स्कूल कोई जर्जर है, उसकी क्या स्थिति है, विशेषकर बिजली, पानी और कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इन सब को खुलकर के विचार विमर्श होता है। और सभी माननीय सांसदों ने, विधायकों ने अपने अपने सुझाव भी दिए और जो सरकार के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं उसकी भी जानकारी दी। अभी बरसात तेज हुई है, उसके भी माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे फीडबैक लिया है। जहाँ कोई नुकसान होने की संभावना है या नुकसान हुआ है, उसकी कैसे सहायता करनी है, उस संबंध में विचार विमर्श हुआ है। कुल मिलाकर हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का परचम निरंतर राजस्थान में कैसे फहरे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बनती रहे, इस विषय में लगातार काम करते हैं और इसीलिए संवाद कार्यक्रम रखा था और इसका नाम दिया था सांसद विधायक संवाद, और इसी बात का कार्यक्रम था। एक मंत्री जी जोधपुर में सुसाइड अंजू विष्णु नाम करके उसने बच्ची के साथ आत्मदाह कर लिया और ससुराल पक्ष पे आरोप, मतलब सुसाइड नोट भी लिखा है कि दहेज प्रताड़ना के कारण सुसाइड कर। ऐसी घटनाएं दुखद है। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी जानकारी हुई है। हमने अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वास्तविकता की जानकारी प्राप्त की जाए। क्या उसको इतनी मजबूर की गई कि उसको सुसाइड करना पड़ा, अपने बच्चों को भी साथ लेकर सुसाइड करना पड़ा? सुसाइड नोट कैसा है, क्या परिस्थितियां रही है? और अगर घटना सही है तो जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया और शीघ्र इसका घटना का वास्तविक जानकारी पुलिस अनुसंधान के बाद में जानकारी आएगी और घटना सही है तो सख्त कार्रवाई उन सब के विरुद्ध होगी जिन्होंने ये दोष किया है। एक ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, मतलब ईडी के छापे पड़े उनके। मैंने भी समाचार पत्रों के आपके चैनल के माध्यम से पढ़ा और मुझे आश्चर्य हुआ कि एक माननीय विधायक के आवास पर नगद 12 करोड़ रुपए पकड़े गए। संपत्तियां अपार है, संपत्तियों के दस्तावेज अपार है और वो कांग्रेस का विधायक ऐसी गतिविधियों में लगा हुआ है जो न केवल संदिग्ध है बल्कि आपराधिक है। ऐसी स्थिति में ऐसी घटनाएं दुखद भी है और जनप्रतिनिधियों की साख पर भी दबा है। चाहे राजनीतिक संगठन कोई भी हो, अगर उस संगठन में ऐसे लोग हैं तो उस संगठन की पैठ खराब होती है, इसमें दो राय नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी है उसको सख्त सजा मिलेगी। एक आखिरी सवाल, रही है प्रदेश अध्यक्ष एमपी के, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो शराब है एमपी में वो महिलाएं पी रही हैं और लाडली दीदी के जो पैसे वगैरह मिल रहे हैं उसके कारण से। ये कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ तो ऐसी घटनाएं शून्य रूप में है। कोई 1-2 घटना हो सकती है, उसका तो मैं नहीं कह सकता। मध्य प्रदेश से भी मैं काफी नजदीक से परिचित भी हूँ, जाता भी रहता हूँ, हमारा भाईचारा भी है, रिश्ते भी हैं। मैंने जहाँ तक गया उज्जैन, खासरोद, इधर पूरे बेल्ट में अमरोर, महिलाओं को लोग ऐसी घटनाएं मैंने कभी नहीं देखी। इस तरह के बयान को लेकर ऐसे बयान अगर आए हैं तो वो बयान गलत है, हम उस बयान की खेद व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे बयान नहीं आना चाहिए और अगर कोई है तो सामाजिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं हो। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने
विधायकों से निरंतर हमारा संपर्क रहे। हर मंत्री के साथ एक एक 5 विधायकों की टोली बनाइए जो हमारे भाजपा के विधायक हैं या हमारे समर्थित विधायक हैं। तो जितने भी हमारे समर्थित निर्दलीय विधायक हैं उनकी टोली, उनका ग्रुप मेरे साथ है। और आज हम लोग महीने में 1 बार या 2 बार आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं। विधायक दल की टोली बनने के बाद आज पहली बैठक मेरे आवास पर मेरे जितने भी निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ बैठक चल रही है। वो अपनी पूरी बात बताते हैं, हम उनके सुनते हैं। चाहे हमारे संगठन के लिहाज से कोई बात हो, सरकार के लिहाज से हो, संगठन की हो तो प्रदेश अध्यक्ष को बताते हैं, और सरकार की है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं। और ये ऐसी टोलियां सभी माननीय मंत्रीगण के साथ हैं और वो निरंतर आपस में संवाद करते रहते हैं और इसी की आज पहली बैठक है।